द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर चलना आम बात हो गई है। जरा जरा सी बात पर बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं और पुलिस ही जज बन जाती है और तुरंत ही उस घर में बुलडोजर चला दिया जाता है। असम में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अब असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हेमंत बिस्व शर्मा वहां मुख्यमंत्री हैं और उनका बुलडोजर खूब चलता है। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले मदरसों पर बुलडोजर चल रहा था। बताया जा रहा था कि इनका आतंकी संगठनों से है, फिर कहा गया कि यह जमीन अवैध है। दरअसल ये अलग अलग तरीके के लॉजिक देते हैं। यानी कोई कुछ और कहेगा, बुलडोजर जो चलाने जाएगा वो कहेगा अवैध जमीन है, वो कहेंगे कि इन मदरसों में आतंकी गतिविधियां होती थी। ये अलग अलग तरीके की चीजें बताई जाती हैं। अब एक बार फिर से एक जगह बुलडोजर चला तो सीधे तौर पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। किसको? असम की पुलिस को। और असम की पुलिस को फटकार यानी असम की सरकार को फटकार, यानी कि हेमंत बिस्व शर्मा को फटकार लगाई गई है। दरअसल एक मामले में बुलडोजर चला दिया गया। जिस मामले में बुलडोजर चलाया गया उसमें सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा कि 5 लोग घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए किसने कहा आपको? कैसे आपने उन 5 लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया? यह सीधे तौर पर कोर्ट ने पूछा है। दरअसल नागांव जिला था, वहां पुलिस थाने में आगजनी का मामला एक सामने आया था। कहा गया कि ये 5 लोग शामिल हैं। पुलिस गई, उनके घर पे बुलडोजर चलवा दिया, किसी घर पे बुलडोजर चला दो। अभी सिर्फ वो आरोपी हैं, एक्यूज बनाए गए हैं, लेकिन ये लोग जज बन जाते हैं। तुरंत ही सब अपना फैसला सुनाने लगते हैं। देखिए लाइव लॉ ने भी बाकायदे लिखा है, ये हेडिंग भी लिखी है। देखिए पहली लाइन में जो ट्वीट है उसका कि गुवाहाटी हाई कोर्ट स्लैम्स बुलडोजर एक्शन बाय पुलिस अगेंस्ट एक्यूज्ड इन ए केस। यानी बुलडोजर जो चलाया गया उसको गलत बताया है, जो एक्यूज के ऊपर चलाया गया है। और सीधे तौर पर ट्वीट करके लिखा गया है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की निंदा की है। यह बुलडोजर जो चलाया गया है उसकी कड़ी निंदा करते हुए कोर्ट ने कहा है। मुख्य न्यायाधीश आर.एम. छाया ने नौगांव के पुलिस अधीक्षक को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी आपराधिक न्याय शास्त्र से मुझे दिखाएं कि किसी अपराध की जांच के लिए पुलिस किसी व्यक्ति को उखाड़ फेंक सकती है, बुलडोजर और बुलडोजर लगा सकती है, बुलडोजर चला सकती है। ये कहां लिखा है, किस कानून में लिखा है? कौन सी कानून की किताब पढ़कर आए? हमें बताइए कैसे आप किसी घर पे बुलडोजर चला सकते हैं। बाकायदे ये लिखा है असम में जो बुलडोजर चला है। नीचे और भी एक ट्वीट है, उसमें भी लिखा है कि ओनली बिकॉज दे हेड द पुलिस डिपार्टमेंट दे कांट रैक एनीबडीज हाउस। कि किसी को भी जाके आप जो है उसके यहां जाके बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, घर नहीं गिरा सकते। नोबडी इज सेफ इन दिस कंट्री, यानी कोई भी सुरक्षित नहीं है अपने इस देश में। If that is permitted, जो प्रोसीजर है has to be followed, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा है। Without prior permission of the court, बिना किसी कोर्ट के परमिशन के you can't even search somebody's house, यानी बिना कोर्ट के परमिशन के आप किसी के घर में सर्च करने भी नहीं जा सकते हैं आप, लेकिन बुलडोजर चला दे रहे हैं, ये कोर्ट का कहना है। आगे लाइव लॉ का ट्वीट अगला है कि विद माई लिमिटेड कैरियर हेयर इन बार, ये बार मेरे ये लिमिटेड मेरे कैरियर में पहली बार हुआ है। आई हैव नॉट come across any police officer using bulldozer by way of a search warrant, यानी सर्च वारंट ले जाकर किसी घर में बुलडोजर आज तक नहीं चला है, said चीफ जस्टिस छाया। Is this a gang war or a police operation? ये एक गैंग वॉर था, ये पुलिस ऑपरेशन था। One can understand that is a gang war. This happened that one person on gang approached the house with a bulldozer. Chief Justice Chaya's and नागौर एसपी एक्शन अगेंस्ट एक्यूज्ड, जो एक्शन लिया गया उस पर ये प्रतिक्रिया आई है जज साहब की तरफ से। आगे भी लिखा चीफ जस्टिस मेक ए रेफरेंस टू सिंघम मूवी व्हाइल क्रिटिसाइजिंग बुलडोजर एक्शन ऑफ एसपी। यही साहब तरफ जो चीफ जस्टिस थे वहां के, उन्होंने कहा कि उन्होंने रेफरेंस देते हुए सिंघम मूवी का रेफरेंस देते हुए कहा व्हाइल क्रिटिसाइज बुलडोजर एक्शन ऑफ एसपी। In lighter vein, I have not seen this even a Hindi movie of Shetty. Send this story of your SP. उन्होंने कहा कि ये स्टोरी जाके एसपी को सेंड करिए, भेजिए। रोहित शेट्टी इस पे फिल्म बना सकते हैं और इससे कुछ नहीं, जो स्टोरी जो है एसपी बता रहे थे। एसपी रोहित शेट्टी कैन मेक ए फिल्म ऑन दिस। रोहित शेट्टी इस पर एक फिल्म बना सकते हैं। आई फॉरगेट द नेम ऑफ द मूवी अजय देवगन, हमें याद नहीं आ रहा अजय देवगन की वो मूवी। बाकायदे फटकार लगाई गई पुलिस की तरफ से कि जो ये एक्शन लिया गया है, जो घर गिराया गया, ये गलत है। सीधे तौर पर यह कहना है गुवाहाटी हाईकोर्ट का। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम पुलिस को उन 5 घरों पर जो बुलडोजर चलाया गया उस मामले पर यह कड़ी प्रतिक्रिया दी है, फटकार भी लगाई है, जो कथित तौर पर मई में नौगांव जिले के एक पुलिस थाने में आगजनी में शामिल थे। बताया गया कि वो आगजनी में शामिल थे, तो आप लोग जज कैसे हो गए?
गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश RM नागांव जिले के बटाद्रवा पुलिस थाने में आग लगाने के आरोपी 5 लोगों घरों को तोड़े जाने के मामले में सुनवाई कर रहे हैं। छाया ने कहा कि जांच की आड़ में घरों को ध्वस्त करने के लिए उत्खनन और बुलडोजर का उपयोग किसी भी आपराधिक कानून में प्रदान नहीं किया गया था। ये द हिंदू की तरफ से ये आर्टिकल लिखा हुआ, द हिंदू बकायदे लिखा हुआ कि जज साहब ने कहा कि कहीं भी लिखा नहीं है किसी घर पे जाके आप बुलडोजर चला दीजिए। प्रधान न्यायाधीश छाया ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भले ही किसी एजेंसी द्वारा बहुत गंभीर मामले की जांच की जा रही हो, किसी के घर पर बुलडोजर चलाने की अनुमति की आवश्यकता होती है। अगर आप कहते हैं कि कुछ अदालत के अधीन है तो क्या आप जांच के नाम पर मेरे कोर्ट रूम को खोद देंगे? यह सीधे तौर पर बात कही गई है कि अगर जांच करने के लिए आप जा रहे हैं, कि आप सर्च वारंट लेकर किसी के घर जाते हैं तो सर्च वारंट में घर को आप सर्च करेंगे, ना कि घर पर बुलडोजर आप चला देंगे, यानी घर को खोद डालेंगे। कल का आप यहां कुछ जांच करने आए हैं, कुछ चीजें लेने आए, तो क्या आप जांच के नाम पर कोर्ट रूम को ही खोद देंगे? ऐसा लगता है कि इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सीधे तौर पर जो हमने बात बताई आपको कि कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता नहीं कि अब यहां पर कोई सुरक्षित है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग ये काम कर रहे हैं ये गलत है। Nobody is safe in this country if that is permitted। सीधे तौर पर कहा है कि कोई भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर सकता है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था यहां पर है। आप इसे बुलडोज कैसे कर सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि यहां तक कि लॉर्ड मैकॉले ने भी नहीं सोचा होगा कि पुलिस बिना किसी वारंट के क्या किया, यानी बिना किसी वारंट कैसे कर दिया। मुख्य न्यायाधीश छाया ने कहा कि बॉलीवुड फिल्में बुलडोजर के इस्तेमाल से पहले अभिनेताओं को नोटिस या विध्वंस आदेश के लिए पर्याप्त सावधानी बरतती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें, ये सजा के नाम पर बुलडोजर चलाना केवल रोहित शेट्टी की फिल्मों में ही होता है। रोहित शेट्टी की फिल्मों में ही ऐसा दिखाई देता है और कहीं नहीं है। अपनी एसपी की जो कहानी है वो निर्देशक रोहित शेट्टी को भेजें, वो पर इस पर फिल्म भी बना सकते हैं। वो इस पर फिल्म बनाएंगे, फिल्म देखें सब लोग। नीला डोले नागांव जिले की एसपी थी जब 22 मई को गुस्साई भीड़ द्वारा बटाद्रवा पुलिस स्टेशन में आग लगाने के 24 घंटे से भी कम समय में 5 आरोपियों घरों को ढहा दिया गया था। मतलब उस वक्त ही घर को गिरा दिया था और यह मामला कोर्ट पहुंचा था, कोर्ट में मामला चल रहा था। तो सीधे तौर पर पुलिस को यह फटकार लगाई गई, असम की पुलिस को फटकार लगाई गई। सैकड़ों महिलाओं की भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला तब किया था जब 38 वर्षीय सकीफुल इस्लाम नाम के एक मछली विक्रेता की पुलिस हिरासत में कथित रूप से मौत हो गई थी। यानी ये पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत हो जाती है, उसके बाद गुस्साई भीड़ ये सब करती है, लेकिन उसमें 5 लोग घरों पर बुलडोजर चला देते हैं उनको हिरासत में लेके कि इन्होंने सब किया है, क्योंकि उसने वर्दी में पुरुषों की रिश्वत देने से इंकार कर दिया था। ऐसा बताया गया कि उस वक्त भी जो उस लड़के जिसको हिरासत में लिया गया था उसने पुलिस को रिश्वत नहीं दी थी, इसलिए उसको हिरासत में लिया गया था। नगांव की एसपी लीना डोले ने दावा किया था कि स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद पुलिस शनिवार को रात सफीकुल को बटाद्रवा थाने लेके आई। वो सार्वजनिक सड़क पर शराब के नशे में पड़ा हुआ था। जब परिवार के लोग उससे मिलने आए तो खाना खाने के बाद वो बीमार पड़ गया। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अतिरिक्त डीजीपी कानून व्यवस्था जीपी सिंह ने विध्वंस को सही ठहराते हुए कहा कि हमले में शामिल ज्यादातर लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर अपना घर बना लिया है। आगजनी मामले में आरोपियों में से एक आशिकुल इस्लाम की 30 मई को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। जाहिर तौर पर एक पुलिस वाहन की चपेट में आने से, ऐसा बताया गया कि पुलिस की चपेट में आने से मौत भी हो गई। लेकिन ये सब जो कहानियां गणगण बनाई गई हैं, इसमें यह चीज नहीं पता लगती कि जो ये बुलडोजर की कार्रवाई होती है क्यों होती है। जब भी कोई किसी का केस होता है तभी पता लगता है कि उसका घर अवैध बना हुआ है, इसके पर नहीं। और अगर वो मुसलमान हो तो घर उसका अवैध हो ही जाता है। नहीं ऐसे हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन मुसलमान होगा तो उसका घर अवैध हो जाएगा, फिर उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो ये सवाल खड़ा हुआ, कोर्ट ने यही सवाल खड़ा किया कि आप किसी के घर पर ऐसे बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। कल का आप आएंगे कहेंगे कोर्ट रूम में सर्च करना है, हम कोर्ट रूम को खोद देंगे, तो गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।